नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं हमेशा की तरह उन सर्विस स्क्रिप्ट्स पे जिनमें हम डेली बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी स्क्रिप्ट्स जिसमें रहेंगे बीटीसी के बाद क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट में बीटीसी का ट्रेंड एक रिकवरी को दिखा गया था। उस टाइम हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट में ये रिकवरी आई है, पर इन लेवल्स पे मार्केट में एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर इसलिए बन सकता है क्योंकि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल से थोड़ा सा नीचे अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। वही चीज़ देखी गई मार्केट में, करेक्शन कल देखी गई और उसके बाद से लेकर अभी तक प्राइसेस ने थोड़ी सी रिकवरी को दिखाया हुआ है। पर ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी ऊपर की साइड में, ये तब तक कहना मुश्किल है जब तक मार्केट अपने उस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता जो इसका रिवर्सल लेवल है। और वो अभी के लिए वहीं पर है जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे 44,000 पे। जब तक 44,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई तेजी दोबारा से बन पाएगी। अभी जो है मार्केट जो है थोड़ी सी बड़ी रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें हो सकता है कि कंसोलिडेशन का जो फेज है ये और थोड़ा सा लंबा अभी चलता रहे और मार्केट डाउन साइड को भी कंटिन्यू ना करे और प्राइसेस ऊपर तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्राइस है 42,550 का जो यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन, सॉरी 42,550 नहीं, ये 250 है यहाँ। ठीक है, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है आज। और थोड़ी सी नहीं बल्कि मेरी ये उम्मीद रहेगी अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो कल का भी जो लो प्राइस है वो भी शायद ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद एक प्राइस है 41,450 जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा वो मंदी और प्राइसेस और नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर जो एक रेंज है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से एक रिवर्सल आया था ऊपर की साइड के लिए, ये एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है रेंज पर। इसे अगर मार्केट ने थर्ड अटेम्प्ट में टेस्ट किया तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही चांसेस रहेंगे कि प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसे अगर हम थोड़े से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, एक बार और यहाँ पर होल्ड किया और फिर प्राइसेस में रिकवरी। अब देखते हैं अगर मार्केट फिर से नीचे आता है तो यहाँ पर मोटा मोटा एक हम रेंज को समझ सकते हैं जिसमें ऊपर में 44,000 है। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो और ज़्यादा तेज़ी, और नीचे गिरते हुए अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें ये लेवल्स हैं जो अभी सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते रहेंगे मार्केट किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है। फिलहाल हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में मार्केट में इसकी एक्सपायरी से थोड़ा सा पहले मार्केट ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, और जिसमें एक्सपायर होने के बाद भी मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तेजी जो है वो मार्केट में बनी हुई है, और इसकी कंफर्मेशन चार्ट्स पे तब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब मार्केट 6,220 के ऊपर अपने आप को सस्टेन भी कर लेता है और होल्ड भी कर लेता है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल में जो तेज़ी है वो बनी रह सकती है, और इसकी रिकवरी की बात हम तब से कर रहे हैं जब मार्केट ने इस ट्रेंड को इंडिकेट किया था। ये यहाँ से ट्रेंड बना था ऊपर की साइड पे, तभी ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि चार्ट्स जो है आने वाले टाइम में एक रिकवरी फेज को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, जिसमें अभी के लिए एक रिवर्सल प्राइस ब्रेक हो चुका है और अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा तेज़ी इसमें बनी हुई रह सकती है। ठीक है, और आगे चलते हैं, जो लेवल्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए, 6,220 का ब्रेक होना एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है जो मार्केट में क्रूड ऑयल में बनी रह सकती है। इसका अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है 6,850 पे। तो अभी के लिए ये यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर है, तो जल्दबाजी ना दिखाएं कोई भी शॉर्ट सेल का ट्रेड लेने की। मार्केट अभी अपने आप को आने वाले टाइम में और ऊपर के लिए कंटिन्यू करता हुआ रह सकता है। डाउन साइड में अभी जो इंट्राडे के लिए लेवल्स नज़र आ रहे हैं 6,170, ये प्राइस मार्केट में एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन करना शुरू नहीं करता तब तक कोई करेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। और वैसे भी करेक्शन के चांस अगर बनते भी है ना तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट सेल को, मेरा ये मानना है। बाकी आपका जो भी हो आप कर सकते हैं।
इसके बाद एक प्राइस है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस है 6030। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये ब्रेक होगा और ज़्यादा करेक्शन। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 5740 पे, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो वो इसके लिए रिवर्सल का काम करेगा। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहता है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसमें कोशिश करें, बाकी शॉर्ट सेल अवॉइड करें, वो सबसे ज़्यादा ठीक है। कॉपर, कॉपर में कल थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखी गई, प्राइसेस में अभी एक करेक्शन इंट्राडे में बनी हुई है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अपने उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो इसका इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, और वो है 725 रुपये 50 पैसे पर। यहीं पर जो मार्केट ने ये गैप, मतलब इस कैंडल को गैप डाउन करके यहाँ पर ट्रेड किया, यही इसका एक सपोर्ट लेवल है। देखते हैं मार्केट इसे ब्रेक करके और नीचे आता है या फिर इस सपोर्ट को होल्ड करता है, एक ये चीज़ देखी जाएगी। अगर इसे मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस रहेगा 720 रुपये 30 पैसे। आपको अगर मैं बताऊं तो मार्केट यहाँ पर तो अपने रिवर्सल के ऊपर बहुत अच्छे से होल्ड कर ही रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये अपने रिवर्सल लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह इसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। शॉर्ट सेल का ट्रेड देखिए, अगर कुछ मार्केट में एक ही चांस है जो कुछ एक टर्न ले सकता है मार्केट में, वो ये रहेगा, क्रिसमस के बाद जो है यूएस ट्रेडर्स, वो मेरे ख्याल से जब तक न्यू ईयर नहीं होगा तब तक मार्केट में ट्रेडिंग वहाँ पर बंद रहती है। मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि ऐसा ही है, पर जो मुझे, जो मैंने सुना है सिर्फ उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आप भी इसकी कंफर्मेशन चेक करके या तो अपने पास रखिए या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो एक तो वो चीज़ है, तो उससे पहले कई बार ये भी देखा गया है कि मार्केट में एक सेल आउट आ जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं, तो ये एक रीज़न कई बार बन जाता है। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में हर जगह एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बाकी आगे देखेंगे कि इस तरीके का कोई सिनेरियो बनता भी है नहीं बनता। तो कल का और परसों का दिन है, देखते हैं कैसा मार्केट रहता है। फिलहाल कुछ कोई दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने आप को सिंगल डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके अपने आप को रखना। और फिलहाल तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी बात हमने की, 220 रुपये 30 पैसे पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तक जाने से पहले इससे थोड़ा सा ऊपर, ओ सॉरी 220 नहीं, 720 रुपये 30 पैसे, इससे ऊपर 723 रुपये 60 पैसे, ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में एक इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं, अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 20-30 को मान के एंट्री ले सकते हैं, ये इस तरीके से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए ये तो हुआ कि चार्ट में स्ट्रेंथ है और वो बनी हुई है अभी तक। प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो 730-31 के लेवल मार्केट ने रीटेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट और ऊपर अगर जाता है तो 735 का लेवल है जो इसमें लास्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो वो देखना होगा हमें। ठीक है, और तो कोई इसमें लेवल है नहीं। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में फाइनली चार्ट को देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मार्केट ने एकदम से एक मेजर क्रैश दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी में 350 पॉइंट की गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं होती। खैर, निफ्टी की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि 350 पॉइंट परसेंटेज टर्म्स में 1.5 पौने 2% के आसपास की एक फिगर रह गई है। पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो 350 पॉइंट इसके लिए एक बड़ी फिगर है। ठीक है, जहां पर इससे 350 पॉइंट गेन करने के लिए कम से कम मैं समझता हूँ अगर कंटिन्यूस एक रैली बनी हुई है तो मार्केट तब भी कम से कम एक सुपर रैली में 2 दिन लगा देता है, और एक नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट 5-6 दिन के ट्रेडिंग सेशन को होल्ड करता है कंटिन्यूस अपसाइड में। यहाँ पर हमने सिंगल डे में ये क्रैश बनते हुए देखा, और ऐसा नहीं कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग थी, ओपनिंग पॉजिटिव थी, मार्केट उसके बाद करेक्ट का होना शुरू हुआ है। तो बिल्कुल हायर लेवल से अगर हम इसे हाईएस्ट लेवल से काउंट करें तो 680 का हाई है, और 180 से भी अगर हम लगाएं तो 500 पॉइंट का एक मार्केट ने अपसाइड और डाउन साइड की एक रेंज को डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो एक बड़ी फिगर है, एक तो ये चीज़।
दूसरी जो हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि निफ्टी में आपको कम से कम किसी एक सिंगल प्राइस को के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए कि अगर वो सिंगल सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट सेल का ट्रेड में एंट्री लेंगे, वरना अवॉइड करेंगे। वो लेवल ब्रेक हुआ मार्केट में, अब मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पर था, कल भी शायद हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, शायद यहाँ कहीं पर 450 के आसपास शायद कहीं पर था। ये प्राइस ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक के एक लेवल को शो किया, और उससे पहले कोई शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड में ना एंट्री करने की एक सजेशन या एडवाइस, या मतलब जो भी मेरा व्यू मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, इस तरीके का एक व्यू था। तो मार्केट में ये करेक्शन आई है, करेक्शन को दिखाते हुए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो इंडिकेशन है ही कि अब इसके लिए ये वाला लेवल शायद इस कैलेंडर ईयर में शायद ये ब्रेक ना कर पाए। तो अभी कुछ दिन बचे हैं, मार्केट कितनी रिकवरी दिखा देगा और दिखा भी पाएगा या नहीं दिखाएगा, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क अब बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी शार्प करेक्शन देखी गई है और अभी और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। अब जो इसे देखते हुए लेवल्स नज़र आ रहे हैं और पहले जो व्यू नज़र आ रहा है उसे अगर हम देखें तो मार्केट में सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन अभी के लिए बन सकती है, जिसमें अभी के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसमें 21,525 ये इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा तो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल, या फिर अभी के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है 21,680 का, ये जो इसका बिल्कुल टॉप पर हाई है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन अभी है, और मार्केट नीचे जाते हुए जिन लेवल्स को अभी कंसिडर करेगा उसमें जो सबसे करीब लेवल है वो है 20,970, ये प्राइस यहाँ पर है, और ये इसका रिवर्सल लेवल है। ये ब्रेक हो जाएगा, मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद फिर हम कर पाएंगे, और उसके बाद जो लेवल है वो लास्ट सपोर्ट का रहेगा, वो रहेगा 20,525। ये लेवल्स हैं इसमें अलग अलग, बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, जिंक। देखिए जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, प्राइसेस अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए थे, एक कंटिन्यूस अपसाइड हमें देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर 223 रुपये 60 पैसे शायद यहीं पर मार्केट का एक रिवर्सल लेवल था। इस जगह मार्केट ने रिवर्सल लेवल को ब्रेक किया और होल्ड करना शुरू किया, और एक तेज़ी की जो उम्मीद थी, मार्केट ने अभी आज जिस हाई प्राइस को टच किया वो है 228 रुपये 35 पैसे। यहाँ से थोड़ी करेक्शन, और हो सकता है कि मार्केट और इंट्राडे में और थोड़ी करेक्शन को दिखा दे, पर इन सब चीज़ों के लिए अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू अभी के लिए मेरा जिंक में ना पॉजिटिव साइड है ना नेगेटिव साइड। अगर कुछ भी आपने बाइंग की पोजीशन ली हुई है और मार्केट अगर इंट्राडे में कुछ रिकवरी दिखाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कल एक फ्रेश तरीके से एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पर जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं जिंक की, अगर मैं बात करूँ तो 226 रुपये 50 पैसे मार्केट ने 55 का मेरे ख्याल से लो प्राइस टच करा है, और 50 का ही है। ठीक है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे अभी तक तो इसने सपोर्ट लिया हुआ है 26-50 पे। देखते हैं ये और ज़्यादा नीचे आए, अगर अपने आप को होल्ड करता है तो और ज़्यादा करेक्शन, जिसमें इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 224 रुपये 65 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 219 रुपये 70 पैसे पर, ये प्राइस यहाँ पर है, और ये प्राइस इसका रिवर्सल लेवल भी है 219.70। ठीक है, अब जिंक को थोड़ा सा स्टेबल होने देना चाहिए अगर आप इसमें कोई भी एंट्री लेना चाहते हैं तो। बाकी तो आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। जिंक में ओवरऑल आने वाले टाइम में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, पर अभी के लिए थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि जो एक स्ट्रेंथ बनी है ना, अब मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, इंट्राडे में रिकवरी भी आ सकती है, इस तरीके का एक पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज़ जो कल से कंटिन्यू था, और कल मार्केट ने धीरे धीरे एक अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया था, जिस स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा एक तेज़ी नज़र नहीं आई, और प्राइसेस जो थे
वो बहुत स्ट्रांगली एक रेंज को होल्ड करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं मार्केट में जो अभी इसका एक रीसेंट हाई क्रिएट हुआ था वो इसके लिए एक स्ट्रांग लेवल अभी तक बना हुआ है। जहां पर प्राइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस इसका इसमें एक इंट्राडे की वीकनेस को होल्ड किए हुए आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी सिल्वर में मेरा कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। अगर आपकी कोई बहुत हल्की पोजीशन है तो उसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। एक प्राइस है 24.16 यहाँ पर, जो ये कल का हाई है। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आज में 24.40 के आसपास तक शायद चला जाए। ठीक है, यहाँ से 24 सेंट और ऊपर, तो वो देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वहाँ तक जाने की उम्मीद बन सकती है अगर ये प्राइस ब्रेक होता है। डाउन साइड में एक प्राइस है 23.78, ये प्राइस यहाँ पर है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन, जिसके बाद एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 23.23 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, एक ये लेवल रहेगा। ये ब्रेक होता है तो फिर तो वही है लास्ट प्राइस 22.46। ये अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, इन सब के बीच में एक प्राइस है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। वो प्राइस है 23.49। यहाँ पर पहली चीज़ कि अगर ये प्राइस मिलता है तो यहाँ पर बाइंग की एंट्रीज ली जा सकती हैं, जिसका स्टॉप लॉस 23.23 के नीचे सस्टेन होने पर मेंटेन किया जा सकता है। ये इस तरीके से फिलहाल एक ही चीज़ है कि सिल्वर में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत हल्की क्वांटिटी अगर आप लेके रखी हुई है तो ठीक है, पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के आसपास भी मार्केट अभी तक आने को तैयार नहीं दिख रहा। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए अगर सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। एक और चीज़, आज का जो ये वीडियो है ये पहले मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा। उसमें 1 घंटे के आसपास का शायद कुछ एक डिफरेंस रह सकता है, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड था, कल मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग की, प्राइसेस नीचे गए, नीचे जाने जाने में मार्केट ने अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करा, पर उसमें एक तरीके से ये फेलियर ही नज़र आया कि वो लेवल इतना स्ट्रांगली एक्टिव रहा नहीं और मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने कुछ ऐसे साइन दिए हैं कि प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे हम अब ऊपर की साइड में भले ही एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। वो प्राइस है 216 का यहाँ पर। ये अभी एक जो रिसेंट हाई लगा है इसी को आप समझ सकते हैं। जब तक अब 216 का लेवल ब्रेक नहीं होता, मार्केट में यहाँ पर जो साइन आए हुए हैं वीकनेस के, ये एक्टिव रहेंगे। मार्केट अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड ही इंडिकेट कर रहा है और ये तब तक इंडिकेट करता रहेगा जब तक मार्केट में 216 का लेवल ब्रेक नहीं होता। 216 के बाद जो प्राइस है वो वही है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 224 रुपये 80 पैसे। और वो रिवर्सल प्राइस है, उसके ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है और प्राइसेस फिर ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बाद जो लेवल है वो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो रहेगा 262 पे। ठीक है, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 207 एक प्राइस है जो मार्केट में इंट्राडे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद फिर हम कर सकते हैं इंट्राडे में। हो सकता है कि मार्केट फिर से 200 को टेस्ट करे, 200 के लेवल को। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में अगर हम देखें तो मार्केट में गोल्ड कल अकेली कमोडिटी थी जो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाती चली गई और प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ऊपर तक आ गए। और सिर्फ ऊपर ही नहीं है, मार्केट ने ऊपर आते आते उस लेवल को भी ब्रेक करा था जो इसमें 2042 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट उसके ऊपर भी रुका और अभी एक कंसोलिडेशन, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे, इस तरीके का एक पैटर्न इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी के लिए गोल्ड में अगर मैं कहूँ तो मार्केट अपने इंट्राडे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है जो 2036 पे था। ठीक है, प्राइसेस के नीचे है पर एकदम से एक डिप लिया, ये सपोर्ट मार्केट को अगर मिला है। देखिए, इंट्राडे में आप किस सपोर्ट को कितना स्ट्रांगली कंसिडर कर रहे हैं और कितना स्ट्रांग वो है, इसमें
मैं हमेशा कई सारे लेवल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें जो नियरेस्ट लेवल होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता, पर फिर भी कई बार वो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव हो जाता है, और वो डिपेंड करता है कि मार्केट में चार्ट फ्रेम किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, अगर एक प्राइस है, मान लीजिए यहीं पर एक प्राइस है, उसके ऊपर प्राइसेस अपने आप को होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट इतना स्ट्रांगली अपने आप को इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में काफ़ी स्पीड से नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस होता है वो एक स्ट्रांग लेवल होता है, जो थोड़ा सा एक जो एकदम चेंज नहीं होगा, वो तब एकदम चेंज होगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग वे में सिंगल डे अपने आप को कंटिन्यू करता रहे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, चलिए छोड़ते हैं अभी इसे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि मार्केट इंट्राडे में अभी हल्की सी वीकनेस को होल्ड किए हुए, पर थोड़ा सा अगर हम इसे एक दो दिन का टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए। ठीक है, अभी के लिए गोल्ड में शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को तब तक अभी अवॉइड करें जब तक मार्केट 2026 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऊपर में 2044 का लेवल अगर ब्रेक होता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें फिर मेरे ख्याल से फिर सिल्वर को भी साथ साथ देखते रहना होगा कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को ऊपर ले जा रहा है। तो यही लेवल्स हैं जो मार्केट में इंट्राडे में काम आएंगे। 2044 के ऊपर सस्टेन करना इंट्राडे में, और डाउन साइड में 2026। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग लेवल। इसके बाद जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 1997, 1997। 1997 का जो लेवल है वो रिवर्सल लेवल है, और वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो नीचे का बन जाएगा। उससे थोड़ा सा ऊपर, या फिर ये कहें कि ये वाला जो लो प्राइस था, ये 2015 के आसपास का था। इसके ब्रेक करते ही 2013 पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। किसी वजह से अगर प्राइसेस एक मेजर डिप लेते हैं और प्राइसेस यहाँ पर मिलते हैं, और हल्का सा भी अगर आपको कंसोलिडेशन नज़र आए, तो बाइंग की एंट्रीज एक्टिवेट हो सकती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट में ये लेवल्स हैं। बाकी देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। फिलहाल गोल्ड में एक तेज़ी बनी हुई है। मार्केट में गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।